दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमने मनीव्यू ऐप के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई किया है और यह लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अभी के टाइम में लोन लेना बिल्कुल आसान हो चुका है। आप लोग घर बैठे पैन कार्ड और आधार कार्ड के माध्यम से आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम मनीव्यू ऐप के माध्यम से लोन अप्लाई करने के लिए डिटेल में बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि मनीव्यू ऐप RBI रजिस्टर्ड NBFC कंपनी है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मनीव्यू ऐप के माध्यम से लोन अप्लाई करने पर आप अपनी मर्जी से यहाँ पर लोन अमाउंट चूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर 50,000 रुपये लोन की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पर 50,000 रुपये ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपये की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पर 1 लाख रुपये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मनीव्यू ऐप के माध्यम से लोन अप्लाई करने पर आपके बैंक अकाउंट में तुरंत ही लोन अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। साथ ही लोन अप्लाई करने के लिए कोई भी आपको इनकम प्रूफ यानी कि बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यूट्यूब पर आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन हर एक वीडियो में लोन लेकर के लाइव प्रूफ के साथ नहीं दिखाया गया है। लेकिन हम जितने वीडियो बनाते हैं उसमें आपको हम लोन लेकर के लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। तो आप लोग किस तरह से मनीव्यू ऐप के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई करेंगे, चलिए आपको हम लोन लेकर के बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस से लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करके मनीव्यू ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए हम इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यह इंस्टॉल हो चुका है, ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए बताया गया कि आप लोग मनीव्यू ऐप के माध्यम से 10 लाख रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर एफडी कर सकते हैं। आप जितना भी अमाउंट का एफडी करते हैं उस पर आपको 9.50% पर एनम के अनुसार से इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर अपना क्रेडिट स्कोर भी चेक कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर परमिशन देना होगा। आपको यहाँ पर SMS का परमिशन, लोकेशन का परमिशन, डिवाइस का परमिशन देना होगा। चलिए इसके बाद आप आई एग्री पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया। यहाँ पर इंटर योर मोबाइल नंबर, तो आप इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो भी आप अपने मोबाइल में ईमेल आईडी से लॉगिन होंगे, यहाँ पर वह ईमेल आईडी शो करता है, तो आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप दूसरा कोई ईमेल आईडी से मनीव्यू ऐप में लॉगिन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए बताया गया कि आप लोग 10 मिनट के अंदर 10 लाख रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर लोन अप्लाई करने पर कोई भी आपको अलग से डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप लोग मनीव्यू ऐप में UPI का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा है पर्सनल लोन। आप यहाँ पर 10 मिनट के अंदर 10 लाख रुपए तक पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर लोन ऑन प्रॉपर्टी पर क्लिक करके प्रॉपर्टी के माध्यम से भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर होम लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर FD भी कर सकते हैं। आप जितना भी अमाउंट का FD करेंगे उस पर आपको 9.5% पर एनम के अनुसार से इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए हमें यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक करके आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर पर्सनल लोन पर क्लिक करके भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर पर्सनल लोन पर क्लिक कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर अप्लाई लोन पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए डिटेल फिलअप करने के लिए आगे यहाँ पर है फर्स्ट नेम एज पर पैन कार्ड, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर नाम लिखा हुआ है अपने नाम का फर्स्ट नेम इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम एज पर पैन कार्ड, तो आप यहाँ पर अपने नाम का लास्ट नेम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एजुकेशन, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आपने कितनी तक पढ़ाई की है। इसके बाद यहाँ पर है मैरिटल स्टेटस, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर मैरिड को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर सिंगल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है प्रीफर्ड लोन अमाउंट, तो आपको कितना लोन चाहिए आप यहाँ पर वो अमाउंट फिलअप कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर जितना भी अमाउंट फिलअप करेंगे आपको उतना लोन दिया जाए, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। इसके बाद यहाँ पर है योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरीड को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपका खुद का जॉब है, खुद का बिजनेस है, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लेंगे। हम आपको यहाँ पर सलाह देंगे कि आप यहाँ पर सैलरीड को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर है मंथली इनकम, तो आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे।
इसके बाद यहाँ पर है हाउ डू यू गेट योर सैलरी, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आपको सैलरी किस तरह से मिलता है। यदि आपको ऑनलाइन सैलरी मिलता है तो आप यहाँ पर ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपको चेक के रूप में सैलरी मिलता है तो आप यहाँ पर चेक सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपको कैश के रूप में मिलता है तो आप यहाँ पर कैश को सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर गेट ऑफर पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लोन ऑफर शो कर दिया है और यहाँ पर देखिए हमें 3,50,000 रुपए का लोन ऑफर किया गया है, यानी कि हम यहाँ पर 3,50,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लोन अमाउंट शो करे या फिर इससे कम लोन अमाउंट शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। आप यहाँ से लोन अमाउंट को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं जितना भी आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। आप यहाँ पर मिनिमम 10,000 रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पर पूरे 3,50,000 रुपए लोन लेते हैं तो यहाँ पर 36 महीने के लिए EMI होगा 14,477 रुपए पर मंथ। साथ ही यहाँ पर 30 महीने का EMI होगा 16,353 रुपए पर मंथ। और यहाँ पर देखिए लिखा है प्रोसेसिंग फी 16,314 रुपए। तो जो यहाँ पर प्रोसेसिंग फी दिया गया है यह पहले ही काट करके आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। तो आपको यहाँ पर जितना भी लोन के लिए अप्लाई करना है आप यहाँ से लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हमें यहाँ पर 10,000 रुपए लोन के लिए अप्लाई करना है तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर 10,000 रुपए लोन लेने पर 12 महीने का EMI होगा 985 रुपए पर मंथ। साथ ही यहाँ पर देखिए लिखा है प्रोसेसिंग फी। तो जो यहाँ पर प्रोसेसिंग फी दिया गया है यह काट करके ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। चलिए इसके बाद आप कंफर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यह 4 स्टेप में कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना KYC वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑटो डेबिट सेटअप करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लोन एग्रीमेंट साइन करना होगा। चलिए इसके बाद आप लेट्स गो पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया। यहाँ पर है मैरिटल स्टेटस, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर मैरिड को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर सिंगल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है फादर्स नेम, तो आप इस बॉक्स में अपने पिताजी का नाम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मदर्स नेम, तो आप इस बॉक्स में अपने माँ का नाम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यदि आपका अपना मकान है तो आप यहाँ पर ऑन हाउस को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आप रेंट पर रहते हैं तो आप यहाँ पर रेंटेड हाउस को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पर्पस ऑफ लोन, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आप लोन क्यों लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया, आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर है लैंग्वेज प्रीफरेंस, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आप किस भाषा में बात करते हैं, तो आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर कंपनी का डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया, तो आप यहाँ पर कंपनी नेम पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर क्लिक करके कंपनी का नाम सर्च कर लेंगे। आप जो भी कंपनी में काम करते हैं आप यहाँ पर वह कंपनी का नाम फिलअप करेंगे। तो नीचे में देखिए कंपनी का नाम सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इंडस्ट्री टाइप, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आप जो भी कंपनी में काम करते हैं वह किस तरह का कंपनी है। इसके बाद यहाँ पर कंपनी एड्रेस, तो जो भी कंपनी में आप काम करते हैं आप यहाँ पर वह कंपनी का एड्रेस फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर KYC वेरीफाई करना होगा, तो आप यहाँ पर 2 तरीका से KYC वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर डिजी लॉकर, इसके बाद यहाँ पर है पेपरलेस KYC। चलिए हम यहाँ पर डिजी लॉकर के माध्यम से KYC वेरीफाई करेंगे, तो हम यहाँ पर डिजी लॉकर पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना आधार नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद जो भी यहाँ पर कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आधार के तरफ से OTP आया होगा, तो आप इस बॉक्स में आधार OTP को फिलअप करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर में लॉगिन करने के लिए आ गया, तो जो भी आपके डिजी लॉकर का लॉगिन पिन है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। यदि आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है या फिर आप डिजी लॉकर का लॉगिन पिन भूल गए हैं तो आप यहाँ पर फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पर अपना डिजी लॉकर का लॉगिन पिन फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। चलिए इसके बाद आप अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए हमारा KYC कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए जो भी आपके आधार कार्ड में डिटेल दिया गया है यहाँ पर वह डिटेल शो करता है, जैसे कि यहाँ पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। चलिए इसके बाद आप कंफर्म पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेल्फी फोटो अपलोड करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर इस कैमरा के आइकॉन पर क्लिक करेंगे। आपको किस तरह से सेल्फी फोटो लेना है यहाँ पर वह डिटेल दिया गया है। चलिए इसके बाद आप टेक सेल्फी पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अब आपके मोबाइल का कैमरा चालू हो जाएगा और यहाँ पर देखिए सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल के अंदर ही आपको अपना सेल्फी फोटो लेना है। सेल्फी फोटो लेने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे।
चलिए इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप डन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा सेल्फी फोटो अपलोड हो चुका है। चलिए इसके बाद आप सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। तो आप यहाँ पर दो तरीका से बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका यूपीआई, इसके बाद यहाँ पर है इंटर बैंक डिटेल मैनुअली। आप यहाँ पर इंटर बैंक डिटेल मैनुअली पर क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड फिलअप करके बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर यूपीआई के माध्यम से बैंक अकाउंट को वेरीफाई करते हैं तो आपको अपने अकाउंट से 1 रुपए ट्रांसफर करना होगा। चलिए हम यहाँ पर यूपीआई के माध्यम से बैंक अकाउंट को वेरीफाई करेंगे। तो हम यहाँ पर यूपीआई पर क्लिक कर लेते हैं। अब जो भी आप यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर वह यूपीआई ऐप शो करता है। तो जो भी आप यूपीआई ऐप के माध्यम से बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना चाहते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर फोन पे के माध्यम से बैंक अकाउंट को वेरीफाई करेंगे। तो हम फोन पे पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर यदि आप एक से ज्यादा बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो जो भी बैंक अकाउंट में आप लोन अमाउंट लेना चाहते हैं आप यहाँ पर वह बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लोन अमाउंट लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद पे पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यूपीआई पिन फिलअप करने के लिए आ गया है। तो आप यहाँ पर अपना यूपीआई पिन फिलअप करेंगे और यहाँ पर 1 रुपए आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पर यूपीआई पिन फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 रुपए पेमेंट हो चुका है। चलिए इसके बाद आप डन पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट वेरीफाई हो चुका है और यहाँ पर बताया गया है कि आपने जो 1 रुपए ट्रांसफर किया है वह आपके बैंक अकाउंट में वापस 24 घंटे के अंदर आ जाएगा। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए रेटिंग के लिए आ गया है। तो आप यहाँ से मनीव्यू ऐप को रेटिंग दे सकते हैं। चलिए हम बाद में रेटिंग देंगे। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए लिखा एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस। तो आपको यहाँ पर कुछ देर तक वेट करना है। दोस्तों कुछ देर के बाद आप मनीव्यू ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा इनेबल ऑटो डेबिट। आप यहाँ पर इनेबल नाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑटो डेबिट सेटअप करने के लिए आ गया। यहाँ पर ऑटो डेबिट मतलब जितना भी आपका EMI है वह EMI आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक हर एक महीने करता रहेगा। आपको अलग से EMI पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पर दो तरीका से ऑटो डेबिट सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका नेट बैंकिंग, इसके बाद यहाँ पर ATM/ डेबिट कार्ड। तो आप जो भी तरीका से ऑटो डेबिट सेटअप करना चाहते हैं आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर ATM कार्ड के माध्यम से ऑटो डेबिट सेटअप करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ATM/ डेबिट कार्ड पर क्लिक कर लेते हैं। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब जो भी आपके बैंक अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर बैंक की तरफ से OTP आया होगा तो आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो भी आपका ATM कार्ड है यहाँ पर वह ATM कार्ड शो करता है। जैसे कि हमारे पास SBI का 2 ATM कार्ड है तो यहाँ पर दोनों ATM कार्ड शो कर रहा है। तो आप यहाँ से अपना ATM कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ATM कार्ड का डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया। यहाँ पर है कार्ड होल्डर नेम, तो आप यहाँ पर अपना नाम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है वैलिड टू एक्सपायरी डेट, तो आप यहाँ पर ATM कार्ड का एक्सपायरी मंथ और ईयर फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर है पिन, तो आप यहाँ पर ATM कार्ड का पिन फिलअप कर लेंगे, जो पिन के माध्यम से आप लोग ATM कार्ड के द्वारा कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं। इसके बाद जो भी यहाँ पर कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। चलिए अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल कर लेंगे और आप यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा ई मैंडेट यानी कि ऑटो पे सेटअप हो चुका है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा गया एप्लीकेशन सबमिटेड। अब आपको यहाँ पर कुछ देर तक वेट करना है। कुछ देर के बाद आप लोग मनीव्यू ऐप को दोबारा से ओपन करेंगे। दोस्तों कुछ देर के बाद आप मनीव्यू ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखा गया रिव्यू एग्रीमेंट, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोन डिटेल दिया गया है। हम यहाँ पर 10,000 रुपए लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर वो अमाउंट शो कर रहा है। साथ ही यहाँ पर है प्रोसेसिंग फी 708 रुपए। इसके बाद यहाँ पर है प्री EMI 65 रुपए। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फी और प्री EMI काट करके हमारे बैंक अकाउंट में 9,292 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोन एग्रीमेंट दिया गया है। यदि आप लोन एग्रीमेंट को रीड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप साइन एग्रीमेंट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और यह OTP यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। चलिए इसके बाद आप डन पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखा गया एप्लीकेशन सबमिटेड। अब यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको 10 से 15 मिनट तक वेट करना है। 10 से 15 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों 10 मिनट के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। चूंकि हमने SBI बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट लिया है तो हम SBI की मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो SBI में लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद अकाउंट पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग घर बैठे मनी व्यू ऐप के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको लोन मिलना आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना मत भूलिए। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।